नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। दहशतगर्दी की एक ऐसी कहानी है जिसमें कुछ लोग हाथ में नंगी तलवार, लठ और रॉड लेकर घरों में घुस जाते हैं। महिला जो युवती है उसको मारते हैं, उसके भाई को मारते हैं, उसके पिता को मारपीट करते हैं और इस मारपीट के बीच में पूरा मोहल्ला सारी चीज़ें देखता रहता है। उसके पहले कहानी ये है कि उस युवती के साथ बलात्कार किया जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और बार बार उसके साथ बलात्कार करने की बात कही जाती है। साथ ही उसकी जब सगाई हो जाती है तो सगाई न करने के लिए भी धमकी दी जाती है और ये पूरा का पूरा वाक़या कोई फिल्म ही नहीं है, अशोकनगर शहर के रामपुरा का है। जी हाँ, बुधवार के दिन की ये घटना है जिसमें रामपुरा मोहल्ला में रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती को 4 लोग धमकाते हुए पहुँचते हैं, उसके परिवार के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद जब मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो चीज़ें सामने आती हैं कि इसके साथ पहले से ही दुष्कर्म भी किया जा रहा है और उसको डराया धमका भी जा रहा है। इस पूरी कहानी को जिस तरह से बताया जा रहा है उसमें कई सारी बड़ी चीज़ें ये हैं कि अशोकनगर जैसे शांत शहर में क्या इस तरह कोई दहशत फैला सकता है कि नंगी तलवारों की दम पर किसी के घर में घुसकर युवती को अगवा कर ले और विरोध करने पर भाई, माँ और दूसरे लोगों के मारपीट करते रहे। लोग कहते हैं कि भीड़ अधिक होने के कारण अगवा करती हुई बालिका को छोड़कर चले गए, अन्यथा उनके मंसूबे कुछ और बड़े भी हो सकते थे। इसके बाद चूँकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा है, जिन लोगों ने ये वारदात की है वो एक समुदाय विशेष से जुड़े हैं और पुलिस ने इसके मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर पुलिस जिस तरह की बड़ी और सख्त कार्रवाई करती है वो होना चाहिए, यानी इन आरोपियों के, इन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए। पुलिस भी कह रही है कि खंगाल रहे हैं जानकारी और ज़रूरत पड़ने पर ये ज़रूर किया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर तमाम सारी जो बातें कही जाती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर जो बात की जा सकती हैं या कानून व्यवस्था को लेकर जितनी बात कही जा रही हैं, उसको ये आंख दिखाने वाली कहानी है। क्योंकि जिस तरह से ये 4 युवक वीडियो में आपको दिख रहे हैं कि दहशतगर्दी फैलाने के लिए कितने बेखौफ हैं, उसके साथ तो ये कहा जा सकता है कि इनके पास ना तो पुलिस की डर की जैसी कोई चीज़ है और ना ही किसी चीज़ से ये डरते हैं। तो इनके खौफ के बीच में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस समाज को उद्वेलित कर सकती हैं और तमाम सारे सोशल मीडिया पर न केवल राजनीतिक लोग बल्कि अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है और कठोर कार्रवाई की मांग की है। देखना होगा कि गिरफ्तार होने के बाद जो 4 आरोपी हैं उन पर कितनी और कार्रवाई होती है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि इन 4 के अलावा पुलिस ने एक और व्यक्ति को भी इसमें आरोपी बनाया है और उसको क्यों और किस वजह से किया गया है इसकी कहानियाँ भी बाद में आएंगी। पूरा मामला, मैं तो काम करने गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। रास्ते में मुझे मिलके कहता है कि मैं तेरे पापा को मार डालूंगा और भाई को भी मार डालूंगा। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये आपसे ऐसा बोल रहा? काफी दिनों से मुझे परेशान करता। आपने गलत काम की भी रिपोर्ट डाली है कि इन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया है, मेरे साथ गलत काम। कितनी बार किया? 3 बार। तो जोर जबरदस्ती से किया? जोर जबरदस्ती से। कुछ हथियार वगैरह भी आप उसमें इस्तेमाल करते थे क्या? हाँ, चाकू से के सहारे आपके साथ गलत काम किया? हाँ। एक युवती के साथ बर्बरता की गई है, दहशतगर्दी भी की गई है, तो किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने इसमें की है और क्या आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं? जी हाँ, इसमें पूरे प्रकरण में 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं जी। एक शाम के 6 बजे जो 6:30 पौने 7 बजे के आसपास जो घटनाक्रम घटित हुआ था जिसमें आरोपी गण के द्वारा उसके पिता और भाई की मारपीट की गई थी, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है पीड़िता के पिता की ओर से। उसमें 4 आरोपी हैं जिसमें एक और ज्ञात हुआ है, उसे भी मुलजिम बनाया गया है और ये सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही जब पीड़िता ने अपने पिता को ये बताया होगा कि मेरे साथ इसने इस तरह की ज्यादती भी की है, तो जब ये थाने पर उपस्थित हुए, इस पूर्व की FIR के पंजीबद्ध होने के उपरांत लगभग 3-4 घंटे बाद जब ये थाने पर उपस्थित पुनः हुए तो हमारे नगर निरीक्षक द्वारा इस संबंध में तत्काल महिला उप निरीक्षक और महिला प्रधान आरक्षक के साथ काउंसलिंग कराते हुए पीड़िता का कथन लेख किया गया है। विस्तृत रूप से पूरा घटनाक्रम पता किया जाकर और फिर इसमें तत्काल 376 का प्रकरण पंजीबद्ध। इसमें ये कहा भी जा रहा है सर कि पहले इसके साथ गलत काम किया, फिर इसको वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की बात आई है सामने। नहीं, ऐसा जो लड़की ने पूरा घटनाक्रम यहाँ अपना बताया है, जो उसने अपना कथन यहाँ महिला पुलिस अधिकारी को दिया है और
जो उसने अपना लेखी आवेदन भी यहाँ दिया था, उसमें ऐसा नहीं बताया कि उसका वीडियो बनाया है। हाँ, ये ज़रूर बताया है कि 2 माह पूर्व उसने इस तरह का घटनाक्रम उसके साथ घटित किया गया था और उसे धमकाया था कि किसी को बताना नहीं है। तो ये सिर्फ एक बार हुआ है, बार बार इस तरह से उसको परेशान करता उसने है? जो बताया है उससे ऐसा बताया है कि मेरे साथ 2 बार उसने इस तरह का करता है। सर, इस मामले में जिस तरह से नंगी तलवारें लहरा के दहशतगर्दी करने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो निंदनीय है, लेकिन इससे ये अपन स्थापित नहीं कर सकते कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है। आरोपी गण को जैसे ही उनके द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ हमारी लड़ाई हो रही है, जब पुलिस के पास जैसे ही सूचना आई है, पुलिस की चीता मोबाइल और पुलिस की 100 मोबाइल 5 और 7 मिनट के अंदर वहाँ पहुँची हैं और फरियादी को लेके थाने आई हैं। और उसके बाद इसमें जो 100 डायल में खुद स्वयं ये पीड़िता, उसकी माँ और भाई और उसका पिता बैठकर आए थे। और जब पहली FIR कराई जा रही थी मारपीट की, तब पीड़िता ने इस संबंध में या उसके पिता ने, उसकी माँ ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी कि इसके द्वारा जो आरोपी कालू सलीम है उसके द्वारा मेरे साथ कोई इस तरह का घटनाक्रम घटित किया गया है। जब पुलिस ने उनकी FIR लिखी, जो पूर्व FIR है मारपीट की, उसको लिखाने के बाद जब उसके पिता और उसके भाई को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, तब तक भी उसके द्वारा इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी थी। जब वीडियो सामने आने के बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए, मारपीट की गंभीरता को देखते हुए, चूंकि पहले ही 2 समुदायों का मामला था, तो पुलिस ने उसको बहुत ही संवेदनशीलता से लिया था और FIR पंजीबद्ध करने के बाद तत्काल ही उनके घरों पर दबिश दी गई थी। जब दबिश दी गई थी, दबिश दी जाने के बाद आरोपी नहीं थे, उस दौरान फिर जब यहाँ लड़की दोबारा अपने माता पिता के संग आई है, लगभग 11 बजे के आसपास, 10:30 और 11 के बीच में जब यहाँ उपस्थित हुई है, तब उसने ये पहली बार ये तथ्य से अवगत कराया है कि मेरे साथ ऐसा। सर, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस भी चल रही है और मांग भी हो रही है कि अपराधियों के घरों को जमींदोज कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयों में एक नज़ीर पुलिस अफसर पेश करती रहती है। तो क्या इस दिशा में भी कोई कार्रवाई चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से है कि अगर इसमें उनका मकान अतिक्रमण में होगा, हम तहसीलदार और SDM साहब को पत्र लिख रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, पाई जाएगी तो शासन स्तर पर इसकी कार्रवाई के लिए भी हम आगे की ओर प्रवृत्त होंगे।